अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वक्त हम एक नया लेक्चर शुरू कर रहे हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान में इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान में बात यह है कि जितने भी सवाल हम पढ़ते हैं वो इस तरह से होते हैं कि पहले प्रॉब्लम, फिर उसका सोल्यूशन, फिर उसका प्रॉब्लम, फिर उसका सोल्यूशन, फिर उसका प्रॉब्लम, फिर उसका सोल्यूशन। इसी तरह इस वक्त जो हम पढ़ रहे थे, जो लास्ट सवाल हमने इसका पढ़ा था वो था प्रॉब्लम से रिलेटेड। लो जो लास्ट सवाल हमने इसका पढ़ा था वो था प्रॉब्लम से रिलेटेड। अब हम इसका क्या करेंगे, अब हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे। ठीक है जी। सोल्यूशन कि भाई अच्छी के प्रॉब्लम्स ये हैं, रीजंस ये हैं वाटर लॉगिंग के। अब अगर वाटर लॉगिंग हो रही है तो हम क्या जमीन से हाथ धोते रहेंगे, अपने खत्म हो जाएगी जमीन? नहीं, ऐसा नहीं है। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट, कंट्रोल वी यू दबाएंगे पहले, बैक स्पेस इंटर बैक स्पेस। ओके, क्वेश्चन what are the what are the remedies of water logging and salinity? What are the remedies of water logging and salinity? This is a question basically. I think इसकी अंडरलाइन हटा देते हैं। What are the remedies of water logging and salinity? ये हमारा सवाल है आज का, जो हम नया सवाल शुरू करेंगे। हेडिंग इसकी क्या आएगी? Remedies of water logging and salinity. Remedies of water logging and salinity. जी, वाटर लॉगिंग मतलब क्या होता है? सेम। और सैलिनिटी मतलब थोर इसको कहते हैं उर्दू में। और मैं इसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ कि जब जमीन के अंदर पानी की मिकदार बढ़ जाए उसे वाटर लॉगिंग कहा जाता है। और जब इसके अंदर नमकियात जब दलदल हो जाती है तो पानी यानी कि मिट्टी के अंदर बहुत ज्यादा मिल जाता है, और पानी और मिट्टी के बहुत ज्यादा मिलने की वजह से तो जमीन के अंदर जो नमक होता है, जमीन के अंदर एक पर्टिकुलर पोर्शन से नमक होता है, तो वो नमक क्या होता है? वो नमक पानी में मिलकर ऊपर आ जाता है। नमक हल्का होता है, पानी में मिलकर ऊपर आ जाता है, ऊपर आकर एक लेयर बना लेता है। उस लेयर को क्या कहते हैं जी? सैलिनिटी कहते हैं। थोड़ा सा मैंने सोचा कि मैं आपको रिकॉल कर दूं। यहाँ पर अगर मैं कुछ स्टूडेंट्स का जिक्र ना करूं तो ये सही नहीं होगा। ट्रूमैन कोचिंग सेंटर्स के हवाले से बच्चों से मैं बात बताऊं कि एक मिनट, ये एक बच्ची ने लिखकर सेंड किया, मिनाल खान ने, ठीक है ना। और किसने सेंड किया है? अलैना ने सेंड किया, हफ्सा ने सेंड किया, ठीक है जी। अरहम ने सेंड किया, और रिफत ने सेंड किया है, ठीक है ना। बस इन बच्चों ने, यानी कि गिनती के 4-5 बच्चों ने मुझे सेंड किया। अभी भी 20 बच्चे मेरे पास हैं, ठीक है ना। चले बाकी कुछ कुछ बच्चे दूसरी जगह के हैं, दूसरी जगह के हैं, लेकिन बाकी जो ट्रूमेन के बच्चे मेरे पास, उनसे मुखातिब क्या आपने मैनेजमेंट का टेस्ट जो दिया है वो सिर्फ 5 ने दिया है, जबकि 20 बच्चे तो आप ही हैं। कुछ बच्चे चले लाइट नहीं है, इस वजह से नहीं है, किसी का इंटरनेट डाउन होगा, इसलिए बच्चे हमारी क्लास में कम होते हैं, लेकिन 20 बच्चे खाली उसी के हैं। तो बाहर कोई बात नहीं, मैं व्हाट्सएप पर भी बाकी बात करूंगा। और यहाँ पर ईडीबी का जो टेस्ट, इसका सुने, आप सब सुने, मास्टर जी वाले भी सुने। ये जो सवाल था रिजल्ट ऑफ वाटर लॉगिंग इन सैलिनिटी, इसके लिए मैं आपको 3 दिन दे रहा हूँ। 3 दिन के अंदर अंदर इसको याद करें और मुझे तस्वीरें खींच के व्हाट्सएप करें, ठीक है। इसको याद करें और मुझे व्हाट्सएप करें। बच्चों का मैंने नाम बता दिया, मेरे पास एक 5 का है। आई होप के जो बाकी मुझे सुन रहे हैं वो भी इसको करेंगे। अच्छा जी, अब लिखना शुरू करते हैं। वाटर लॉगिंग एंड salinity is one of the biggest reason
of underdevelopment of agriculture sector. Waterlogging and salinity is the biggest reason of underdevelopment of agriculture sector. Around 80,000 acres of land become barren every year just because of this single reason. Full stop. 80,000 acres of land become barren every year just because of this single reason. Around 80,000 acres of land become barren every year just because of this single reason. So, comma, the government of Pakistan need to identify the reasons. The government of Pakistan need to identify the reasons and must rectify the problems so that a major economic department of country would be saved. Full stop. Following are the few ways by which this problem can be resolved. Number one, साथ साथ लिख रहे हैं ना आप लोग। जैसे कि आप जानते हैं रजिस्टर, हैंड्री और पेन हमारा जो है वो इस वक्त औजार होता है, हथियार होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, और आपने साथ साथ लिखना होता है। बात के लिए आपने कुछ भी नहीं छोड़ना है, साथ साथ आपने लिखना है। ठीक है जी। तो हमने बात शुरू की प्लांटेशन से। तो अभी तक हमने लिखा क्या, इसके ऊपर ही बात कर लेते हैं। अभी तक हमने ये लिखा कि पाकिस्तान के अंदर हर साल 80,000 एकड़ का जो रकबा है, पाकिस्तान के अंदर हर साल 80,000 एकड़ का जो रकबा है वो सिर्फ एक रीजन की वजह से हर साल खराब हुए चले जा रहे हैं। 80,000 एकड़ का जो रकबा है सिर्फ एक वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी के रीजन की वजह से खराब होता जा रहा है। ठीक है जी। और अगर इसी तरीके से ये रकबा हमारा खराब होता है तो एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि हमारे पास जमीन खत्म हो जाएगी और हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो डूब जाएगा। फिर हम क्या करेंगे? दिस इज अ बिग क्वेश्चन।
भाई ऐसे हालात में हम क्या करें? अब इसका सोल्यूशन क्या है, वैसे तो ये भी हमें देखना होगा। सबसे पहले तो वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी के ऊपर बहुत ज्यादा हमें तवज्जो देने की जरूरत है। ठीक है जी। अगर हम वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी पर तवज्जो देते हैं तो काफी हद तक इससे बचा जा सकता है, इसके मसाइल से बचा जा सकता है, इसकी प्रॉब्लम से भी बचा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि ये सॉल्व नहीं हो सकता। तो हमने लिखा कि भाई गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके अंदर वो थोड़ा इंटरेस्ट ले और इसको खत्म करे। और हमने कहा कि भाई हम कुछ रीजंस बता रहे हैं, कि कुछ रेमेडीज बता रहे हैं कि दे आर द रेमेडीज। कुछ जो हल है हमारी निगाह में इसके, तो हम बता रहे हैं। सबसे पहला जिसका हमारी निगाह में हल है वो है प्लांटेशन। भाई बात यह है कि ये वाटर लॉगिंग होती क्यों है? अच्छा, सैलिनिटी इज द सेकेंडरी, वाटर लॉगिंग इज प्राइमरी। अगर वाटर लॉगिंग होगी तो सैलिनिटी होगी, अगर वाटर लॉगिंग ही नहीं होगी तो सैलिनिटी भी नहीं होगी। तो सैलिनिटी तो बात का मसला। अगर वाटर लॉगिंग को हम खत्म कर दे तो सैलिनिटी खुद ब खुद खत्म हो जाएगी, क्योंकि वाटर लॉगिंग इज द रीजन ऑफ सैलिनिटी। सैलिनिटी को हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम किसको डिस्कस करेंगे? वाटर लॉगिंग। अच्छा, वाटर लॉगिंग क्यों होता है? जमीन के अंदर किसकी मिकदार बढ़ जाना? पानी की मिकदार बढ़ जाना। अगर हम पानी की मिकदार पर कंट्रोल कर लें कि पानी की मिकदार एक खास क्वांटिटी से ज्यादा उसमें ना हो, अगर हम सिर्फ इस चीज पर जो है काबू पा लें, तो हमारा ये मसला क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। हमें क्या करना है? पानी की मिकदार को जमीन में क्या करना है? कम करना है। दिस इज द ओनली वे। जो कुछ भी हम करेंगे, जो कुछ भी हम आपको रेमेडीज बताएंगे, वो सब घुसेगी कहां पर जाकर? पानी की क्वांटिटी को कम करने के अंदर। अब हम कहते हैं जी प्लांटेशन। कुछ ऐसे दरख्त होते हैं, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो बहुत ज्यादा पानी पीते हैं। अगर आप वो पौधे ऐसी जगह पर लगा दें जहां पर वाटर लॉगिंग होने का अंदेशा हो चुका है या हो चुकी है या सीवियर कंडीशन हो चुकी है, वहां पर आप वो पौधे लगा दें और उनको पानी डालने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि पानी तो पहले से उस जमीन में ज्यादा है। तो वो सारा पानी चूस जाएंगे, सारा नहीं तो बहुत ज्यादा पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे, और इस तरह उस जमीन को हम बचा सकते हैं, उस जमीन के हालात बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएंगे। ठीक है जी। अब ये हर किसी में, हर कोई इसके लिए नहीं है, हर कोई नहीं है पौधा इसके लिए। कुछ खास किस्म के पौधे, बनाना ट्री, केले का पौधा। केले का जो पौधा होता है वो बहुत ज्यादा पानी पीता है। जितना उसको पानी पिलाओ, प्यासा पैदा हुआ है, प्यासा है। प्यासे की जिक्र आया तो बिलाल की मुझे याद आ गई। बिलाल है हमारे दरमियान ही, बिलाल है। चलो बाद में बात, बिलाल मुझे तो नहीं आ रहा। चलो कोई बात नहीं, बिलाल की शायद लाइट नहीं है। वासे भी नजर नहीं आ रहा, वासे की भी लाइट चली गई। वासे क्या ही वेयर में। चलो अब जब ये देखेगा तो उसको पता चलेगा मैंने उसको जिक्र किया। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो प्लांटेशन, केले का दरख्त, पीपल का पौधा होता है कोई, ठीक है ना। और डेजर्ट जो होते हैं क्या, कैक्टस, उनको अगर आप लगाएं तो ये वो है जो इतना ज्यादा पानी के प्यासे होते हैं, सारा 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 पानी पी जाते हैं। तो ये एक तरीका है। ओके, देखना शुरू करते हैं। द फर्स्ट एंड मोस्ट इजी remedy of water logging and salinity is plantation in affected areas with oak trees, banana, trees, etc. Full stop. If if these
plants are being planted in affected areas, then it will definitely reveals good results. RE होगा, ये नहीं आएगा. Reveals good results. ठीक है ना. अगर हम इनको लगा दें तो इससे जो असर आएगा वो बहुत ही बेहतर और अच्छा असर आ जाएगा. ठीक है जी. तो ये यहाँ पर बताया गया. ओके. नंबर 2. प्लांटेशन के बाद और क्या तरीका हो सकता है? चले मैं आप लोगों से भी थोड़ा इंटरेक्शन करता हूँ. आप ये बताइए कि अच्छा लिख लिया था ना यहाँ तक, तो क्या तरीका हो सकता है वर्ड लॉगिंग को मजीद कम करने का या खत्म करने का? जी आप लोग बताइए. व्हाट वुड बी द मेथड, द वे टू डिक्रीज द लेवल ऑफ वाटर इन द सरफेस? वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी को कम करने का तरीका क्या हो सकता है? आप चाहें तो अपने आप को अनम्यूट करवा सकते हैं. इसी के अलावा आप चाहें तो आप चैट में भी लिख सकते हैं अगर आपको बोलने में मसला है. ठीक है ना. जब देखते हैं किसी ने कोई जवाब दिया. चैट में 3 आया है. फॉरेस्ट बढ़ा देना चाहिए सर, याद कर लिया, लिखा. अच्छा ये तो सर नहरों का सिस्टम अच्छा करते हैं. ओके सर. डैम. ओके. इंस्टॉलमेंट क्या लिखा है? इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम. ओके वेरी गुड. सर हमें छोटे छोटे खड्डे बनाना चाहिए जहां पानी जमा हो जाता है. छोटे, यार मैं समझ में नहीं आई काशान तुमने कहा. हमें छोटे छोटे खड्डे तक समझ में आया. बना चाहिए जाना पानी जमा हो जाता है. नहीं बनाना चाहिए तो ये कह रहे हैं बनाना चाहिए. आई डोंट नो. दोबारा आप लिखें काशान. आप चाहे तो मैं आपको म्यूट का ऑप्शन दे देता हूँ. अच्छा जी. तो ठीक है, यानी कि आप लोगों ने कुछ जवाब तो दिया एटलीस्ट. इट्स गुड टू आंसर रेदर देन टू स्टे साइलेंट. अब देखें 4-6 बच्चों ने जो है वो जवाब दिया, यानी कि मेजोरिटी ने जवाब नहीं दिया ना. तो ऐसा ना करें. कोशिश क्या करें कि आप भी जवाब दें और कॉन्फिडेंस लेकर आए अपने अंदर बोलने का. ठीक है ना. और बोलने का कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर होगा तो कल को आप दुनिया के सामने भी जबान अपनी चला सकेंगे. आप टीचर्स को देखें ना अपने. हमें तो कोई मौका चाहिए कोई, हमें बस हम शादी ब्याह में जाते हैं ना, टीचर्स तो खामोश बैठे. और एक बार अगर हमें कोई छेड़ दे तो बस फिर तो हम उसका दिया पांचा कर देते हैं. आपको पता है बोलने से. एक बार हमें कोई छेड़ दे कोई टॉपिक, कोई टॉपिक दुनिया जहां का कोई टॉपिक ला के दे दो हमें और हमें बोलो बोलना है, हम बोलना शुरू करेंगे. हम रुकेंगे ही नहीं. जब तक हमें प्यास ही लगेगी, भूख ही लगेगी, हम बोलते रहेंगे. और स्टेमिना भी ज्यादा होता है हमारा तो बोलने का. टीचर्स तो ऑनलाइन क्लासेस जो हैं बहुत कम बच्चे ले रहे हैं एज कम्पेयर टू अदर. मतलब मैंने जैसा कि बताया कि हर सेंटर में 50-50, 60-60 बच्चे तक होने चाहिए थे इस तरफ, लेकिन अभी भी कम ले रहे हैं. हर जगह पे कम बच्चे ले रहे हैं. तो लेकिन हम क्यों चला रहे हैं? क्योंकि हमें हमारा स्टेमिना बरकरार रहेगा इससे. इस वक्त मैं बोल रहा हूँ, मैं दोपहर से क्लास ले रहा हूँ कि नहीं, ये मेरा लैपटॉप है बेचारा, अल्लाह इसको सेहत दे. तो चल रही है, लैपटॉप है और मैं हूँ और कमरा है अकेला. क्या ना. बस थोड़े बहुत नीचे फ्लोर पे जाके कुछ खा पी के फिर ऊपर आ जाते हैं. ये अच्छा सा फ्लोर है, बड़ा अच्छी हवा आती है. आपको पीछे भी मैंने खिड़की खोली हुई, हवा आती है. थर्ड फ्लोर पे उस वक्त मैं ना अपने. चल बहुत बात होती है, लिखने शुरू कर. अकेले अकेले बोलता हूँ. देखें कभी कभी कमरे में भी अब बैठ बैठा अकेला बोलना शुरू कर दिया है. ऑनलाइन क्लास ले लेके एक खाली कमरे में बोल रहा हूँ. फिर भी एहसास हो जाता है आप लोगों का कि यार चलो कोई चैट में बोल देता है कुछ. रेलवे ट्रैक्स को
ब्रिजेस पर ना बनाएं। ओके, प्रॉपर इंस्टॉलमेंट्स ऑफ रेलवे ट्रैक्स। ओके, काफी सारे जवाब आए और अच्छे जवाब आए, अच्छी बात। अब देखें जी मेरा दूसरा, अजीब व गरीब है वैसे, बोरिंग। बोरिंग किसे कहते हैं पता ही है आप लोगों को? कराची वाले हैं, कराची वाले तरसे हुए लोग, पानी को तरसे हुए, बिजली को तरसे हुए, गैस को तरसे हुए, और अब लेटेस्ट पेट्रोल को तरसे हुए। तो मेरे तरसे हुए लोग हों। बोरिंग तो आप जानते हैं अच्छी तरह, ठीक है ना सर? सिर्फ रेलवे ट्रैक्स एक वजह नहीं। हाँ बिल्कुल, रेलवे ट्रैक्स एक वजह नहीं, उसके ऊपर और भी आए एक करके डिस्कस करेंगे। बोरिंग। दूसरी जो रेमेडी है इसकी, दूसरी रेमेडी है इसकी, बोरिंग। बोरिंग कर दो। जब आप बोरिंग कर देते हैं, ठीक है ना, तो इसकी मैं आपको मिसाल दूं कि हमारी प्रॉपर्टी है सुरजानी टाउन के अंदर, तो वो हमने रेंट पे दी हुई है, कुछ घर है वहाँ पे। तो वहां पर ना बोरिंग है उस घर में। कितने फीट? 40 फीट। 40 फीट बोरिंग पर बेहतरीन पानी आ रहा है उस घर के अंदर, सिर्फ 40 फीट बोरिंग। ये जिस घर में हमारी रिहाइश है, ये है एफबी एरिया। एफबी एरिया में हमारी तरफ आप 200 फीट बोरिंग, वहां 40 फीट पे पानी है, यहाँ पर 200 फीट बोरिंग करें, पानी का नामो निशान है। एफबी एरिया में, बहुत सारे एरियाज में, एफबी एरिया में हर जगह नहीं। हम जिस टुकड़े में यहाँ पे पानी का मसला शुरू में रहा है, अभी अल्लाह का करम है कि बेहतर हो गया हमारे आने के बाद। तो वजह, उसकी वजह ये हेडिंग है जो कि मैंने अभी दिलवाई, बोरिंग। अगर किसी भी एरिया में पानी की सतह कम करनी है, आप क्या करें? वहां पे बोरिंग करें, पानी खींचें। पानी खींच के क्या होता है वो जो टैंकर, टैंकर्स में डालें और कहीं और ले जाएं। उससे क्या होगा कि पानी कहाँ ले जाए? वहां ले जाए जहाँ पे पानी की कमी है। उससे क्या होगा कि बोरिंग अगर आप कराते हैं और अगर आप पानी खींच लेते हैं, तो ये मसला आपका क्या हो जाएगा? ये मसला काफी हद तक आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी, तो बोरिंग में लिखना शुरू करते हैं। अनदर रेमेडी फॉर water logging and salinity is boring in affected area so that extra water will be extracted from extra water will be extracted from the land and it will be provided in those areas which are facing the problems of shortage of water, which are facing the problems of shortage of water। ठीक है जी, तो ये हमने लिखा। आई होप की बात समझ में आ गई होगी। पानी निकालना है, ऐसे एरिया में लेके जाना है जहाँ पर कम है, तो एक तरह से एक चीज से दो शिकार हो जाएंगे। एक तरफ जहाँ पर पानी ज्यादा है वहां से पानी कम हो जाएगा, और जहाँ पानी कम है वहां पे पहुंच जाएगा, तो दो फायदे आपके उसके हो जाएंगे। ठीक है जी, हेडिंग नंबर 3। ये हेडिंग हम नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा वैसे पूरी, कंस्ट्रक्शन ऑफ, क्योंकि असल में वो हुआ ही है ना, क्या जो लाइट गई ना उसने बड़ा डिस्टर्ब कर दिया। शुरू 8:30 बजे दूसरी क्लास शुरू करनी है, 1 मिनट बाकी है, चले कोई बात नहीं।
थोड़ा बहुत बताता हूँ उसके बारे में। कोई सवाल हो तो इतने, मैंने आपको ऑप्शन दिया हुआ है। अभी साद ने भी प्रेजेंट किया था, साथ कोई भी किसी का कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा मेरा व्हाट्सएप नंबर आप सबके पास मौजूद है। वट एवर यू वांट यू मे आस्क, ठीक है ना। और बिल्कुल दबा के तैयारी करें। आज भी शफकत महमूद ने कह दिया कि हम यूनिवर्सिटीज पहले खोलेंगे। यूनिवर्सिटीज खोलने का मतलब है बीकॉम वालों को इजाजत मिल जाना, क्योंकि आप यूनिवर्सिटी के कैडर में आते हैं ना। बीकॉम जब बैचलर का लग गया लफ्ज, इसका मतलब है आप यूनिवर्सिटी। बेटा गवर्नमेंट कोई भी प्रॉब्लम फेस ही नहीं करती, गवर्नमेंट कहती है जाओ मरो जाके बस। अच्छा, तो मैं क्या बता रहा हूँ, सीमेंटेड कनाल, जो हमारी कनाल है उसको हम क्या करेंगे, सीमेंटेड करेंगे। जब हमारी कनाल सीमेंटेड हो जाएंगी, कोई भी बात अगर किसी के जहन में तो फौरन लिख दे, कोई बात अगर किसी को लिखनी है तो फौरन लिख दे या बोल दे। लेकिन हमारी क्लास एंड होने वाली है इस वक्त, तो कल थोड़ी लेंदी क्लास करेंगे। आज थोड़ा बस शॉर्ट कर दे, क्योंकि 8:30 बजे जो है हमारा लिमिटेड टाइम है। आज वैसे जाती नहीं है, लाइट चली गई बीच में, अभी क्या करें, अल्लाह मालिक है, कभी आपकी भी जा सकती है। रिकॉर्डेड वीडियोस मैं आप सबको दे दूंगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नहरें पानी पी जाती है, नहरें पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो नहरें क्योंकि पानी को एब्जॉर्ब कर लेती, तो हमें उससे बचना होगा। उससे बचने का तरीका क्या है कि उसको सीमेंटेड कर दें, पक्का फर्श कर दें, ठीक है ना। तो वो सारा मसला सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यहीं तक फिलहाल, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल सेम टाइम हमारी फिर क्लास शुरू होगी। ओ भाई, वाटर, अब जैसे तैमूर ने कहा उस पर कमेंट कर दूं कि जाहिर है कि हमारी वाटर लॉगिंग की जो ज़मीन है वो बढ़ती जा रही है। उसकी वजह क्या है, हमारी नाअहल हुकूमत। एक तरफ हमारी नाअहल हुकूमत है, दूसरी तरफ हमारे बेचारे अनएजुकेटेड पीपल हैं। तो अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो शायद उसका कसूर नहीं है, उसके बड़ों का कसूर है कि उसने उसको क्यों नहीं पढ़ाया, ठीक है ना। तो ये वजह है हमारे हालात ख़राब होने की। इसी के साथ सर को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।